लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। एक समय जबकि भीड़ यीशु को चारों ओर से घेरे हुए परमेश्वर का वचन सुन रही थी, वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा हुआ था। उसने झील के किनारे लगी हुई 2 नावें देखी, क्योंकि मछुए उनमें से उतरकर अपने अपने जाल धो रहे थे। वह उनमें से एक नाव जो शमौन की थी पर चढ़ गया और उससे कहा कि नाव को किनारे से कुछ दूरी पर हटा ले। तब वह नाव पर बैठकर भीड़ को उपदेश देने लगा। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो शमौन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया, परंतु कुछ भी हाथ ना लगा। फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों को जहाँ तक भर दिया कि वे डूबने लगे। पर जब शमौन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को घेर लाने के कारण उसे और उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के साझीदार थे, आश्चर्यकृत हुए। यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। जब वे अपनी नावों को किनारे पर लाए तो सब कुछ वहीं छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। कुष्ठ रोगी का शुद्ध किया जाना। ऐसा हुआ कि जब वह किसी नगर में था तो देखो, वहाँ कुष्ठ रोग से ग्रस्त एक मनुष्य था। जब उसने यीशु को देखा तो मुंह के बल गिरकर उससे यह कहते हुए अनुनय विनय करने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कुष्ठ रोग चला गया। उसने उसे आज्ञा दी, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध हो जाने के विषय में, जैसा मूसा ने मुझे आज्ञा दी है, भेंट चढ़ा कि इससे उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा दूर दूर तक फैलती चली आ रही थी और बड़ी भीड़ उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए इकट्ठी हो रही थी। परंतु वह स्वयं प्रातः निर्जन स्थान में चुपचाप चला जाता और प्रार्थना किया करता था। लकवे के रोगी की चंगाई। एक दिन की बात है कि वह उपदेश दे रहा था और कुछ फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक वहाँ बैठे थे, जो गलील और यहूदिया के प्रत्येक गांव तथा यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कुछ लोग लकवे के मारे हुए एक मनुष्य को खाट पर उठाकर ला रहे थे। वे उसे भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे। भीड़ के कारण उसे भीतर लाने का जब कोई उपाय ना मिला तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर चारपाई सहित उसे बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर उसने कहा, मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी तर्क वितर्क करने लगे, ये मनुष्य कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? पर यीशु ने उनके तर्क वितर्क को जानकर उत्तर दिया, तुम अपने मनों में क्यों तर्क कर रहे हो? क्या कहना सरल है, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, अथवा ये कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ,
उठ और अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वह तत्काल उनके सामने उठ खड़ा हुआ और जिस खाट पर वह पड़ा हुआ था उसे उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए घर चला गया। वे सब के सब अचंभे में पड़कर परमेश्वर की महिमा करने और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। लेवी का बुलाया जाना। इसके बाद वह बाहर गया और उसने लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी चौकी पर बैठे हुए देखा और उसने कहा, मेरे पीछे आ। इस पर वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे चल पड़ा। तब लेवी ने अपने घर पर उसके लिए एक बड़ा भोजन दिया और वहाँ पर चुंगी लेने वालों तथा अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उत्तर दिया, भले चंगे को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं परंतु रोगियों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और फरीसियों के चेले भी ऐसा ही करते हैं, पर तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है क्या तुम उसके बरातियों से उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जबकि दूल्हा उनसे छीन लिया जाएगा, तब उन दिनों में वे उपवास करेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, कोई भी मनुष्य नए वस्त्र में से टुकड़े फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, अन्यथा नया तो फटेगा ही, पर पुराने वस्त्र पर नया पैबंद मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, अन्यथा नया दाखरस मशकें फाड़कर बह जाएगा और मशकें नष्ट हो जाएंगी, पर नए दाखरस को नई मशकों में ही भरना चाहिए। पुराना दाखरस पीकर कोई नए की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह कहता है पुराना ही अच्छा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।